इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2215 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 8000 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटे में 320 फलस्तीनी शहीद। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लिबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी जाँ बहक, 4 जख्मी। यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। सहूनी फोर्सेज की गजा पर टैंकों से चढ़ाई। इसराइली फौज के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की तस्दीक। हमले गजा में दहशत गर्दों के ठिकानों और बुनियादी ढांचे खत्म करने के लिए किए गए। यरगमालियों के हवाले से भी बाज़ शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इसराइली फ़ज़ाइया ने हमास के हमलों के फ़ौरन बाद गजा में जवाबी हमले किए। इसराइली फ़ौजी हुकाम का बयान। फलस्तीनी गजा नहीं छोड़ेंगे, कोई फलस्तीनी भी मिस्र हिजरत नहीं करेगा। तमाम फलस्तीनियों का फैसला ये है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमरीका और इसराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। इसराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारान से टेलीफोनिक राबिता। कहा कि इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पाबंदी करे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इसराइल की जानिब से गजा के मुहासरे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। रूसी सदर का मजलूम फलस्तीनियों के गजा से जबरी इनखला पर तशवीश का इजहार। इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ देने के लिए तैयार। तंजीम के नायब सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब रहनुमा का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रैली से खिताब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। एंटोनी ब्लिंकन के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात। कहा कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशा हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटोनी ब्लिंकन सऊदी क़यादत से मुलाकात के बाद UAE पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा हल करने और फौरी जंग बंदी बारे गुफ्तगू। गजा से फलस्तीनियों के इनखला का अल्टीमेटम खतरनाक करार। फलस्तीनियों के इनखला के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस का इसराइल पर अल्टीमेटम वापस लेने पर जोर। इसराइल ने फलस्तीनियों को 24 घंटे में गजा खाली करने का हुक्म दे रखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गजा से लाखों अफराद की नकल मकानी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगी। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबां। कई ममालिक में मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। न्यूयॉर्क में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनियों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा। फ्री फ़लस्तीन के नारे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतों को किरदार अदा करने का कहा गया। मुकर्ररीन का खिताब। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। हज़ारों अफराद का मुजाहरा। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा दी। वर्ल्ड कप में पहली शिकस्त के बाद कौमी टीम अगला मैच 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। बेंगलोर में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगले 6 मैचेस में से 4 मैच जीतना होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इंग्लैंड ने इवेंट में 2 मैच खेले हैं और एक में कामयाबी हासिल की।
अफगानिस्तान ने भी इवेंट में 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम किसी के सामने सर झुकाकर सियासत करने के लिए तैयार नहीं। हमने पगड़ियां सिरों को झुकाने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए पहनी हैं। ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहते कि दुनिया सरमायाकारी ना करे। जबर की बुनियाद पर हमें सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। धांधली नहीं चलेगी। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अगर कोई समझता है हमें हेरा फेरी से पार्लियामेंट से बाहर रखेंगे तो तुम्हारा मुहासिरा करेंगे। हमारे मुल्क की शनाख्त तब्दील हो चुकी। मुल्क को इस्लामी पाकिस्तान बनाने का अहद करना होगा। इसराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा ने बरवक्त फैसला ना किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बरसों के दौरान इतनी बमबारी नहीं की जितनी इसराइल ने एक दिन में कर दी। तमाम मुस्लिम ममालिक को एक कुव्वत बनना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। इक्कीस अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर होने वाला जलसा कभी भुलाया ना जाने वाला वाकया होगा। ये हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस वक्त पाकिस्तान का हर गरीब कायद की वापसी में अपने हालात बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के रोशन, पुरअमन और मुआशी मुस्तकबिल की नवीद होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का ओहदेदारों की जूम मीटिंग से खिताब। इस्तकबाल की तैयारियों से मुतल्लिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों पर 35 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की समात पर 19 अक्टूबर को समात करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगले 15 रोज के लिए कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम होने का इम्कान है। हतमी फैसला आज किया जाएगा। पंजाब में बुध को स्कूल, कॉलेजेस और दफातर बंद करने की तजवीज़ पर अमल दरामद मौखर हो गया। बुध के रोज स्कूल, कॉलेजेस, दफातर और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। तजावीज़ सामने आई हैं। फैसला निगरान काबीना के इजलास में होगा। कमिश्नर लाहौर अली रंधावा। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण लग गया। रात 8:04 पर शुरू होने वाला ग्रहण रात 10:59 पर उरूज पर पहुंचा। इख्तिताम शब 1:55 पर होगा। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। जुनूब मगरबी मैक्सिको, वस्ती कोलंबिया, शिमाली ब्राज़ील और वस्ती अमेरिका के ममालिक में देखा गया। और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, हर तरफ पानी पानी, दर्जा हरारत गिर गया। रुत बदलने से जाड़े का एहसास होने लगा। पंजाब के दीगर इलाकों कसूर, शेखुपुरा, मियांवाली, वजीराबाद और भलबाल में भी बादल बरस पड़े। बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।